नहीं, सरकार तो पहले दिन से अपनी बातों पर अड़ियल है। हमें तो पता था अड़ियल सरकार है और हम जानते थे कि हमारा सामना किससे है, लेकिन शायद सरकार को नहीं पता था कि इसका सामना किससे है। इसका एक वांटेड फिल्म थी, तो वांटेड फिल्म का एक डायलॉग था, सलमान खान कहता है महेश मंजरेकर को कि तूने गलत भाई से पंगा ले लिया। तो मैं बता दूं, इस सरकार ने गलत भाइयों से पंगा ले लिया। इस बार किसानों से पंगा सरकार को भारी पड़ गया। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो सरकार की फेल्योर है, तो सरकार की हार है और इनकी अपनी विफलता है। टोहाना में देखने को मिला है सरकार का नुमाइंदा एक विधायक है, किसानों को माँ बहन की सिर्फ गालियाँ देता है। हाँ। तो इस प्रकार से सरकार क्या चाहती है, क्या देखिए, जो विधायक जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जो 28 तारीख की घटना, 27 तारीख की जो घटना हुई, इनके चरित्र में यही है, इनके चरित्र में पूरा देश जानता है, नफरत के अलावा कुछ नहीं। इनका नियत और नीति दोनों द्वेषकारी हैं। इन्होंने सिर्फ विभेदीकरण की नीति को अपनाया, इन्होंने देश को बांटने का प्रयास किया, ये कभी नेक नियत से चले ही नहीं। इनका एक ही लक्ष्य होता है, हिंदू राष्ट्र। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो इनका प्रिय हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि किसान अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान के दायरे में बंधे हुए अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, तो इसके नेता को, जो मैं नाम नहीं लूँगा उसका क्योंकि उसका नाम लेके मैं उसकी प्रशंसा नहीं चाहता, लेकिन इस इलाके का लोनी का एक एमएलए जो बीजेपी के कुछ गुंडों को लेकर आ गया था और जिस तरीके से उसने माँ बहन की गाली दी, ये शालीनता मेरे किसानों की थी। मैं कहता हूँ, आपको मुझे कोई गाली दे तो हम उल्टा उसको सही जवाब देंगे, लेकिन मजाले मेरे किसी किसान ने एक शब्द बोला हो, गाली सही, उसने बहुत कोसा, हमने सहा, 3-4 पता नहीं आसपास के कहाँ के लोगों को लेकर आया कि यहाँ के लोकल लोगों को परेशानी है, जबकि लोकल मैं हूँ। मेरी सोसाइटी से एक बंदा नहीं आया जिसको परेशानी हो, पता नहीं किसको नकली तरीके से लेकर आए। ये दुर्भाग्य था। इस सरकार ने शुरू से ही इस आंदोलन को दबाने के लिए अपनी बड़ी गंदी योजनाएं और बड़ी नीतियों का क्रियान्वयन किया, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। टोहाना के घटनाक्रम के बाद शाम को विधायक जी ने एक बयान जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी गाड़ी को किसानों ने टक्कर मारी और मेरे गाड़ी के शीशे फोड़ दिए और मुझे जान से मारने की कोशिश की। अगर ऐसा माहौल क्रिएट होता है तो कोई भी लोग अगर से हो सकता है। ये बिल्कुल असत्य है। कानून का विद्यार्थी हूँ तो मैं बता दूं कि आप एमएलए हैं, अगर आपकी गाड़ी को टक्कर मारी तो आपने पुलिस कंप्लेंट करी, आपने एफआईआर करी, आपने प्रशासन के मतलब संज्ञान में लाने का प्रयास किया, आपने किससे शिकायत करी? आप एफआईआर करते, यहाँ का पुलिस प्रशासन है, गाजियाबाद प्रशासन है, वो देखता। विधायक जी टोहाना हरियाणा की बात है, देवेंद्र बोल रहे हैं। हाँ, अगर आप टोहाना की बात करें तो वो एक अलग इशू है। वहाँ तो हरियाणा में भी भांति भांति की प्रतिमाएं निकल कर आ रही हैं। वहाँ तो अभी आप देखिए, ये जो एक आ रहा है बीजेपी का बंदा, ये विधायक, ये अभी कुछ अपनी कहानियाँ बनाएगा। अभी सुना है मैंने, कल एक बबीता फोगाट भी आ गई मैदान में। उनको भी जिस समय किसानों ने उनको काले झंडे दिखाए तो उनकी आंखें भर आई, मैंने सुना है, और उन्होंने कहा ये कोई किसान नहीं है जिन्होंने मुझे झंडे दिखाए। बबीता जी, मैं आपको बता दूं, आपकी आंखों पे काला चश्मा है, ये राजनीति का चश्मा है। आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी ये आप ही जाने, लेकिन ये आपका प्रयास बेकार था और निंदनीय था। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो टोहाना की बात है वो एक बीजेपी पार्टी के विधायक हैं, जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है, तो उसकी गाड़ी का विरोध होता है, काले झंडे दिखाते हैं, तो वो करके किसानों को सरेआम माँ बहन की गालियाँ देते हैं। उसके बाद वो शाम को वीडियो जारी करते हैं, किसानों ने मुझ पे हमला किया है, मेरी गाड़ी पे हमला किया, मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ। लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं है। देखिए, अच्छा किया आपने खुद बताया, जिस तरीके से उसने गाली गलौज किया मीडिया में है, तो किसान ने नहीं अपना आपा खोया, किसान ने अपना संतुलन, अपना अनुशासन, अपना विश्वास, अपना धैर्य नहीं खोया। अगर किसान खोते तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती। कानूनी जो व्यवस्था थी उसका पालन करना, कानून को सुचारू रूप से चलाना शायद वहाँ की राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होती, चैलेंज होता, लेकिन किसान ने नहीं किया। अब आपके इसी माध्यम से मैं बता दूं, ये सरकार फिर वही भांति भांति के प्रयास करेगी। कभी कोई रोएगा तो कभी कोई रोएगा। ये प्रोवोक करेंगे,
जैसे इनकी प्रवृत्ति है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपने हरियाणा के किसान से। मैं किसी भी प्रकार से हिंसात्मक गतिविधि का समर्थन नहीं करता, और जितने भी हिंसात्मक कार्रवाई हैं उसका हमेशा निंदा करनी चाहिए। लेकिन अहिंसात्मक रूप से जिस तरीके से मेरे हरियाणा के किसान अपने धैर्य को संभालते हुए आंदोलन बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे बढ़ाइए, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पार्टी प्रोवोक करेंगी, उत्तेजना में लाएंगी, उत्तेजित करेंगी। आप अपने संयम को बना के रखें। आंदोलन बहुत सही दिशा में जा रहा है, जीत आपकी निश्चित होने वाली है। जो घटनाक्रम हुआ था विधायक जी का गाली गलौज का, उसके बाद कल का किसान मोर्चा का आह्वान था, तो उस पे फिर से कल टोहाना में किसान इकट्ठे हुए थे। तो प्रशासन से बातचीत होने के बाद गुरुराम सिंह चलूनी का बयान आया था कि कुछ दिन के लिए इसको पोस्टपोन करते थे, कि प्रशासन ने हमें टाइम दिया है, लेकिन किसानों ने उनका फैसला न मान के उसका घेराव किया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि दो फाड़ भी नजर आई? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि दो फाड़ है। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये तो चड़ूनी साहब और मेरे जो किसान नेता वहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे थे वो बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मीडिया में नहीं आ पाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो मीटिंग के रूम की होती हैं, तो इस पे तो चड़ूनी साहब का ही बयान उचित होगा, क्योंकि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। जो कल जो टोहाना में जो उनकी गाड़ी विधायक की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, क्या लगता है आपको वो जिन्होंने हमला किया वो किसान ही थे? देखो, मैं क्यों कहूँ कि उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है? किसान ने तो हमला नहीं किया। क्यों किया हमला? हमने तो नहीं किया। हो सकता उनके अपने लोग हों, क्यों नहीं हो सकता? राजनीति है, उनके अपने लोगों ने किया होगा। जबकि बबली जो विधायक है वो बार-बार ये कहता है कि मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा हुआ हूँ। इसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा। मुझे एक बात बताओ, बहुत विवेक का प्रश्न है। आप हमेशा अगर मेरे साथ खड़े हैं और यदि आप मेरी किसी 15-20 पॉइंट पर बुराई भी करेंगे तो मैं आपकी निंदा नहीं करूँगा। साथ खड़ा होने का मतलब प्रेम होता है ना, तो जो साथ हमेशा खड़ा है उसका विरोध तो ऐसा नहीं कर सकते। सारे वहीं के लोग ही तो हैं। ये गलत है कि वो साथ खड़े हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें राजनीति है, और ये गंदी वाली राजनीति है। लेकिन हाँ, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई की मैंने पहले भी कहा, मैं निंदा करता हूँ और आगे भी करूँगा। हरियाणा के कुछ नेताओं ने, किसान नेताओं ने ये कहा है कि अगर हरियाणा की पुलिस बबली के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम 7 तारीख को हरियाणा के हर थाने का घेराव करेंगे। इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी इसमें टोहाना की जो घटना है ना, बड़ी राजनीतिक घटना हो गई है। ये किसान वर्सेस पुलिस मत बनाओ, इसको देखना पड़ेगा। आज शाम तक शायद कुछ रिपोर्ट आ जाएं। हमारे सारे के सारे अपने स्रोत काम कर रहे हैं, सरकार के भी कर रहे होंगे। लेकिन मुझे फिर भी अनुरोध है अपने हरियाणा के किसान भाइयों से कि किसान भाइयों, आप बिल्कुल धैर्य ना खोएं, अपना संतोष ना खोएं, अपना संयम बना के रखें, क्योंकि आपको प्रोवोक कर कर ऐसी कार्रवाई के लिए विवश किया जाएगा। आप प्लीज़, फॉर गॉड सेक, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मूवमेंट, आप सुदृढ़ होकर आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से लेते चले, जैसे अब तक ले आता है। टोहाना में जो मीटिंग